The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Okay, हमें क्या गिवन है कि ये जो सिलेंडर है इसके बेस पे जो सर्कल बनता है, चाहे बेस पे सर्कल समझ लो चाहे टॉप पे समझ लो, क्योंकि ये हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, तो नीचे जो सर्कल बनेगा ऊपर जो सर्कल बनेगा वो बराबर होगा। ठीक है, उनका रेडियस भी सेम होगा। अब हमें ये गिवन है कि ये जो सर्कल नीचे बनता है, यानी कि इसके बेस पे सिलेंडर को अगर टॉप से देखोगे तो बिल्कुल ऐसे राउंड दिखेगा, तो नीचे सर्कल बनेगा। इसकी सरकमफ्रेंस हमें गिवन है 132 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 132 सेंटीमीटर्स। और इस सिलेंडर की हाइट, ये जो हाइट है ये हमें कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, और साथ में हमें ये गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इट शुड बी क्यूब। ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर ऑफ वाटर आता है। तो हमें लीटर्स में इसका मतलब आंसर निकालना है। हम इस स्टेप पे बाद में आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी, अंदर की कैपेसिटी। ठीक है, और उसको निकालने के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि एक सिलेंडर जो है उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम या अंदर वाली कैपेसिटी कह लो, ठीक है, अंदर जो कैपेसिटी है वो भी वॉल्यूम ही है, उसको मुझे अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर इसका रेडियस और एच इसकी हाइट। तो मुझे अब आर निकालना है। अब मुझे इसके नीचे जो सर्कल बनता है उसका सरकमफ्रेंस गिवन है। अब कोई भी एक सर्कल हो, ठीक है, कोई भी एक सर्कल हो, उसकी जो सरकमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 पाई आर जो है वो मुझे कितना गिवन है, 132 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से पहले मैं आर निकाल लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर कुछ ना दी हो तो ये यूज़ करते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 7/22। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर्स। तो इसका रेडियस जो है सिलेंडर का वो मुझे मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब मैं इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू 21 स्क्वायर इंटू आर 21 निकाला था तो 21 स्क्वायर हो गया, और एच मुझे गिवन है 25। इसको जब आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में होते हैं। रेडियस सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आर स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और एच फिर से सेंटीमीटर। अब ये हो गई इसकी अंदर की कैपेसिटी के इतना पानी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं कि ये इतना पानी जो है इसको लीटर्स में कितना होगा। ठीक है, इसको अब लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो हमें ये गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी मेरे पास पानी सेंटीमीटर क्यूब में आया है उसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 को आप 1000 से डिवाइड कर दो इतने लीटर्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 1/1000, 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 34650 इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/1000 इंटू 34650 विच इज इक्वल टू 34.65 लीटर्स इज़ द आंसर। तो ये तो मैंने आपको पूरे मेथड से समझा दिया, लेकिन आप सीधा ही ऐसा कर सकते हो कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो वो लीटर्स में आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कीप वॉचिंग,
मैथे माफिया।